रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। जीत तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को ही दर्ज करा दी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल नार्वेकर के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही यह साफ हो गया था कि बाजी अब पूरी तरह से शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुकी है। बहुमत के लिए 144 मतों की ज़रूरत थी, जबकि उन्हें मिले 164 मत। इसी के साथ यह भी साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे के लिए सोमवार को बहुमत साबित करना अब एक औपचारिकता भर है। विरोधी खेमे में इसे लेकर जो निराशा पैदा हुई उसे इसी से समझा जा सकता है कि उनके कुछ विधायक सोमवार को शक्ति परीक्षण के समय विधानसभा में मौजूद ही नहीं थे। रही सही कसर शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने निकाल दी। रविवार तक वह उद्धव ठाकरे गुट के साथ थे और सोमवार के शक्ति परीक्षण से पहले एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। यह घटना बताती है कि 20 जून को शिवसेना में टूट का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह अभी जारी है। मुमकिन है कि कुछ विधायकों की चिंता अपनी सदस्यता बचाने की भी हो। रविवार को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे को विधानसभा में शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित करने के साथ ही भरत गोगावले को पार्टी के चीफ व्हिप की मान्यता दे दी थी। गोगावले ने एकनाथ शिंदे सरकार के समर्थन में मतदान के लिए व्हिप भी जारी कर दिया था और शक्ति परीक्षण के बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के खिलाफ पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए बर्खास्तगी का नोटिस भी जारी कर दिया है। जाहिर है यह मामला अब अदालत में जाएगा। कुछ ही दिनों पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरावल ने 16 विधायकों को दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी किया था। उनका मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अदालत की लड़ाइयाँ अपनी जगह चलती रहेंगी, पर फिलहाल तो महत्वपूर्ण यही है कि शिंदे ने बगावत को अंजाम तक पहुंचा दिया है। पिछले 2-3 सप्ताह में महाराष्ट्र में जो राजनीति चली है उसने सभी के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। निसंदेह सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है। विधानसभा की बाजी हारने के बाद उन्हें अब यह साबित करना होगा कि जमीन पर उनका दल ही असली शिवसेना है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भले विधायकों में सेंध लगाने में कामयाब हो गए, लेकिन जमीन पर भी उनकी पकड़ है। आने वाले कुछ समय में उन्हें यह साबित करना होगा। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा है, जबकि विधायकों की संख्या के मामले में उनकी पार्टी नंबर 1 है। आने वाले समय में उनके राजनीतिक कौशल का भी परीक्षण होगा कि वह अपनी पार्टी को महाराष्ट्र की अगुवा ताकत कैसे बनाए रखते हैं और फिर से सरकार की बागडोर तक कैसे पहुंचते हैं। पहली परीक्षा
बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ ही महीनों में बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनाव होने हैं। इन चुनावों के परिणाम से ही यह पता चलेगा कि मुंबई के लोग महाराष्ट्र में हुए सियासी बदलाव के बारे में क्या सोच रहे हैं। मुंबई में निगम पर लंबे समय से शिवसेना का एक छत्र राज रहा है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले शरद पवार 6 महीने के भीतर बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। राजनीति में शक्ति परीक्षण विधानसभा के बाहर वैसे भी हरदम चलता रहता है।